टोटली डिपेंड्स ऑन दिस के मेल को क्या चीज़ पसंद है, ठीक है. नॉट ऑलवेज स्पेसिफिकली दिस दैट मैन ऑलवेज लाइक बिग ब्रेस्ट, ठीक है, या स्मॉल ब्रेस्ट, ठीक है. तो ज़्यादातर लोग इसकी ऑगमेंटेशन की तरफ ज़्यादा आते हैं या इसको रिड्यूस करने की तरफ आते हैं ज़्यादा? डिपेंड करता है. ऑगमेंटेशंस डेफिनेटली ज़्यादा हैं और उसमें एक रोल मर्दों का तो जो है सो है. बहुत सी खवातीन होती हैं जो बेचारी ये मजबूर होकर आके कहती हैं कि जी हमारे हस्बैंड कहते हैं कि आपने ये कराना ही कराना है, तो अदरवाइज मैं छोड़ दूंगा, ये होगा. वो चीज़ें सेपरेट है. पीयर प्रेशर भी नहीं होता लड़कियों में आपस में? प्रेशर हो भी सकता है. अब मुझे नहीं पता वो किस हद तक सिर्फ वही बात होती है या वो आके इस तरह से मतलब किसका प्रेशर में वो आके ये बात करते हैं ये नहीं पता. हो सकता है वो खुद भी चाहते हो, लेकिन ये चीज़ बहुत मैरिड वुमेन, देयर आर अ लॉट ऑफ मैरिड वुमेन हु आर कमिंग फॉर दिस. और जो रिडक्शंस है वो एज सच इतना कॉस्मेटिक प्रोसीजर नहीं है. इट्स मोर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्मेटिक और रिकंस्ट्रक्टिव. यानी कि उन पेशेंट्स के लिए वो एक्चुअली मैं उनको मतलब ये जो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन है इनको तो मैं क्लाइंट्स बोलती हूँ, बिकॉज ये रेगुलर नॉर्मली लोग आ रहे हैं, दे आर परफेक्टली ओके, उनको कोई मेडिकल इलनेस नहीं है, वो सिर्फ कराने आ रहे हैं. लेकिन जो रिडक्शन वाले हैं समटाइम्स उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होता है. उनके लिए क्लोथिंग वेयर करने में, एक्सरसाइज करने में, चलने फिरने में, यहाँ तक कि लेटने में प्रॉब्लम होता है. क्या इस रिडक्शन को भी लाइपोसेक्शन कह सकते? नहीं, ये प्रॉपर एक्चुअली सर्जिकल होती है जिसमें ब्रेस्ट का एक स्पेसिफिक पार्ट रिमूव करके उसको लिफ्ट करते हैं और उस ब्रेस्ट को छोटा करते हैं. तो ये पेशेंट्स के लिए ना एक्सरसाइज करने में भी प्रॉब्लम है. यहाँ तक कि उनको इचिंग या उनके कोई ना कोई वहाँ अल्सर्स बनते रहते हैं, वहाँ उनको मूव करना, सारा कुछ करना, पर ऑब्वियसली क्लोथिंग में फिट होना, इन चीज़ों में ठीक ठाक प्रॉब्लम्स आते हैं. यहाँ तक कि उनको बैक एक स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द ब्रेस्ट, क्योंकि वो इस तरह से करके होता है. तो ये सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं है. तो जिसको तो वो चाहिए उसको तो चाहिए. ऑगमेंटेशन एक थोड़ी ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा पर्सनल है कि यू डिसाइड टू गो फॉर इट, यू गो फॉर इट. डोंट यू फील लाइक मीडिया का एक इम्पैक्ट है? हम पुराने दौर में, अब हम ज़्यादातर बॉलीवुड की हम बात करते हैं, पुराने दौर में हम देखते हैं मधुबाला की एक फेस स्ट्रक्चर है, काफ़ी फैट्स हैं फेस पे, इवन बॉडी पे है, कोई ज़ीरो फिगर का कॉन्सेप्ट नहीं है. तब खूबसूरती के वो मेयार थे, ठीक है. तो अब इस वक्त अब हम आके किसी पाकिस्तान की या इंडिया की किसी हीरोइन को देखते हैं तो वो एक डिफरेंट ही तरह की बॉडी शेप, डिफरेंट तरह का फेस, ठीक है. तो आप इस मीडिया के इन्फ्लुएंस को पॉजिटिव लेती हैं या इस इन्फ्लुएंस को नहीं लेना चाहिए अपने ऊपर? आपको तो जाहिर है इससे बिजनेस मिलता होगा, उस पर्सपेक्टिव से बताइएगा, बट हाउ डू यू सी ऑल? अच्छा, दैट्स व्हाट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं बेवजह की प्लास्टिक सर्जरी को प्रमोट नहीं करती कि आप एक बिल्कुल नॉर्मल हर चीज़ है आप उसमें चेंज कराना चाहें बिकॉज फलाना ट्रेंड आया है. तो बहुत से ट्रेंड्स हैं. नोज़ के बहुत डिफरेंट ट्रेंड्स आए हुए हैं, फॉक्स आए हुए हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स. या फेस से फैट रिमूव कराने के ट्रेंड्स आए हुए हैं एक रिजल्ट लुक के लिए. लेकिन वंस यू गेट दिस डन तो कल को वो ट्रेंड चेंज हो जाएगा. जब वो चेंज हो जाएगा तो उसको हम वापस नहीं ला सकते. सो इसलिए ट्रेंडी प्लास्टिक सर्जरी को मैं बहुत रिकमेंड नहीं करती हूँ. और वही बात है कि स्टैंडर्ड्स तो हर कुछ देर बाद चेंज हो रहे हैं, और स्पेशली विद ऑल द मीडिया एंड ऑल द सोशल मीडिया. पहले तो था ना कि आप मधुबाला की एग्जांपल ले रहे हैं कि उस ज़माने में तो वही लोग थे जो नज़र आते थे, सोशल मीडिया भी नहीं था. अब जिसके पास कैमरा है ही कैन बी अ स्टार, जो भी है. तो वो हर एक जो है वो उस पर आ गया है. तो अब ये है कि हर एक के ट्रेंड तो फॉलो नहीं कर सकते कि वो अच्छा लग रहा है तो आपने वैसे कर लेना है, वो अच्छा लग रहा है. तो डेफिनेटली एक रोल है और लोग इस वजह से प्लास्टिक सर्जरी ज़्यादा भी करा रहे हैं. बट देन ट्रेंडी सर्जरी इट्स सॉर्ट ऑफ अ नो फॉर मी.